आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस फॉर ट्रेनिंग एंड स्पेशल स्क्वाड की पुलिस अफसरान को हिदायतें। अग्निवीर भर्ती के लिए किस्मत आजमाई करने वाला कन्नड़ का नौजवान फौत। और आज बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 61वीं बरसी। अब खबरें तफसील से। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय कुमार ने गणेश फेस्टिवल के ज़िमन में शहर और औरंगाबाद के नवाही इलाकों के आला पुलिस अफसरान की एक अहम मीटिंग ली और इस मीटिंग में आने वाले फेस्टिवल्स पर पुलिस की कारकर्दगी को वाज़ेह करने के लिए रहनुमा हिदायत जारी की। महाराष्ट्र रियासती पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल फॉर ट्रेनिंग एंड स्क्वाड संजय कुमार गुज़िश्ता 2 यौम से औरंगाबाद के दौरे पर आए हुए हैं। बुध को उन्होंने औरंगाबाद डिवीज़न के तमाम अजला के पुलिस अफसरान की मीटिंग ली। बाद अज़ा जुमेरात को उन्होंने पुलिस कमिश्नर और दीगर अहम पुलिस अफसरान की मीटिंग ली। इस मीटिंग में औरंगाबाद शहर समेत अतराफ के इलाकों में गणेश उत्सव की तैयारी का जायजा लिया गया और मुकामी पुलिस अफसरान को चंद हिदायतें दी। आज औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयामध्ये श्री संजय कुमार अतिरिक्त पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य यांनी गणपती बद्दलच्या आढावा बैठक आमची घेतली। या आढावा बैठकामध्ये आम्ही जी आतापर्यंत तयारी केलेली आहे याबद्दलचा आम्ही प्रेझेंटेशन त्यांना केलं। त्यामध्ये ज्या काही उणीवा होत्या त्या माननीय अपर पोलीस महासंचालक महोदयांनी आमच्या निदर्शनास आणून दिल्या। त्याच पद्धतीने एकूणच गणेशोत्सवचा हा सण आनंदात मात्र सुरक्षिततेत कुठलाही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न न होता कशा पद्धतीने साजरा करता येईल त्यासाठी पोलिसांनी कशा पद्धतीने ॲडव्हान्समध्ये तयारी करायची आहे, कशा पद्धतीने गुन्हेगारांवर आणि जे मिस्चिवस लोक आहेत गडबड करणारे त्यांच्यावर लक्ष ठेवायचं आहे, कशा पद्धतीने एकूणच तयारी करायची आहे याबद्दलच्या त्यांनी अनेक सूचना आम्हाला दिलेल्या आहेत। सर्व DCP ACP स्पेशल ब्रांचचे इन्स्पेक्टर हे बैठकीला हजर होते आणि येणाऱ्या 8 ते 10 दिवसामध्ये या सर्व सूचनांचं पालन करून 31 तारखेपासून 10 दिवस औरंगाबाद शहरात मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक आणि खाजगी गणेशोत्सव साजरे होणार आहे। त्या अनुषंगाने आजची बैठक होती। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल यानी घाटी में शिरडी संस्थान की जानिब से एडवांस MRI मशीन नस्ब की गई, जिसकी इत्तला घाटी के डीन डॉक्टर वर्षा रोटे ने दी। 1.5 टेस्ला का एक MRI मशीन था जो 10 साल पुराना हो गया था और वो बदलना ज़रूरी था। तो 2019 में शिरडी संस्थान ने पुढाकार लेके ये बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही अच्छा जो 3 टेस्ला MRI मशीन है वो हमको डोनेट किया है। उसके लिए शिरडी संस्थान के हम बहुत बहुत आभारी हैं। और ये जैसे मानो साईं बाबा की कृपा ये संस्था पे हुई है। और ये जो मशीन है ये बहुत ही एडवांस्ड है जी। ये इंटरनेशनल जो कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, वो कंपनी का ये मशीन है और इसमें काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स है। कैंसर डिटेक्शन है या ब्रेन में जो ट्यूमर्स है उसका ऑपरेशन के लिए जो लगता है अलग मैपिंग लगती है, वो मैपिंग भी इसमें है और बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं और वो उसका लाभ जो है पेशेंट्स को अभी मिल रहा है। एवरीडे हम लोग 20 से 25 पेशेंट्स ये मशीन पे करते हैं और
क्वालिटी और रिपोर्टिंग सब कुछ बढ़िया हो रहा है। शिरडी संस्थान ने हमारा थोड़ा सा डिपार्टमेंट भी अच्छा करके दिया है, वही पैसों में से ये डिपार्टमेंट रेनोवेशन भी हुआ है और इसका लाभ रुग्ण, पेशेंट्स और डॉक्टर्स काम करने वाले इनको मिल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में 3 साल बाद लगभग एंजियोग्राफी की शुरुआत की गई। एडीएन से बात करते हुए डॉक्टर सुधीर चौधरी ने मजीद मालूमात फराहम की। प्रशासनातर्फे कळवण्यास मला अत्यंत आनंद होत आहे की अतिविशेषोपचार रुग्णालयामध्ये माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर वर्षा कागिनाळकर मॅडम, त्यानंतर सद्यस्थितीत जे आपल्याकडे अभ्यागत समितीचे अध्यक्ष आणि अभ्यागत समितीचे सर्व सदस्य या सर्वांच्या सहकार्यानं आपण काल दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 पासून अतिविशेषोपचार रुग्णालयाच्या कॅथलॅबमध्ये एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टीची रुग्णसेवा चालू केलेली आहे। काल दिनांक 17 ऑगस्ट 2022 रोजी एंजिओग्राफीची चाचणी रुग्णासाठीची जी प्रोसिजर असते ती प्रोसिजर आपण यशस्वीरित्या कंप्लीट केली। या प्रोसिजरमध्ये जे कार्डिओलॉजिस्ट आपल्याकडे काम करतात डॉक्टर गणेश सपका आणि ज्या विभागाच्या अंतर्गत हा विभाग येतो त्या विभागाच्या विभाग प्रमुख डॉक्टर मीनाक्षी भट्टाचार्य आणि त्या विभागातील सर्व कॅथलॅबमधला नर्सिंग स्टाफ, त्याच्यानंतर जे टेक्निशियन्स होते तिथे कार्यरत आतमध्ये, प्लस आमचे सिक्युरिटीचे सर्व कर्मचारी आणि त्यानंतर जे हाऊसकीपिंगचे जे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आहेत, या सर्वांनी ह्या शस्त्रक्रियेसाठी म्हणा किंवा ह्या प्रोसिजरसाठी अत्यंत मोलाचं योगदान दिलं आणि या योगदानाअंतीच आपण ही जी प्रोसिजर आहे एंजिओग्राफीची, जी गेल्या 3 वर्षापासून आपण करू शकलो नाही, या 3 वर्षापासून का करू शकलो नाही याचं कारण असं आहे की 2020 ते फेब्रुवारी 2022 पर्यंत करोना संक्रमणाचा काळ होता आणि या करोना संक्रमणाच्या काळात ही अतिविशेषोपचार रुग्णालयाची इमारत स्थानिक प्रशासन, तत्कालीन जिल्हाधिकारी आणि सध्याचे जे डिव्हिजनल कमिशनर सर आहेत आपले, यांच्या परवानगीनं आपण ही इमारत करोनाच्या रुग्णसेवेसाठी वापरली। तर त्या काळामध्ये आपण ह्या इमारतीमध्ये अंदाजे 6,500 ते 7,000 रुग्णांवर करोनाचा उपचार केले आणि त्यांना आपण डिस्चार्ज देऊन घरी पाठवू शकलो। त्यामुळं हा जो विलंब झालेला आहे तो करोनाच्या संक्रमणाच्या काळात झाला आणि त्यानंतर करोना संक्रमणाचा काळ संपल्यानंतर फेब्रुवारीपासून आम्ही याचा सतत पाठपुरावा करत होतो। एंजिओग्राफी आणि एंजिओप्लास्टीसाठी जे सामान लागतंय, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट किंवा जे प्रोसिजरसाठी लागणारं सामान, ते उपलब्ध होण्यासाठी थोडासा जे प्रोसिजर प्रमाणे काळ जातो तो काळ गेला आणि तदनंतर आपण यशस्वीरित्या काल ही प्रोसिजर एंजियोग्राफीची पूर्ण केली। मैं यहाँ एसएसबी हॉस्पिटल अपना औरंगाबाद का जो नया खुला हुआ है 2 साल से, जो कोरोना में चालू हुआ था, वहाँ पे 2 साल से डायलिसिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और कोरोना के टाइम पे जो चालू हुआ था डायलिसिस, वो अभी तक बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को फैसिलिटी मिल रही है। और उल्टा जो गवर्नमेंट की स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के अंतर्गत सब उनका डायलिसिस का सामान फ्री में मिलता है और उससे पेशेंट को डायलिसिस करने में बहुत आसानी होती है। जो भी गरीब तबके से लोग आते हैं उनको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे यहाँ डेली 10 से 12 डायलिसिस रोज़ होते हैं। पर हमारे यहाँ जो बाहर नहीं होते SBSCG करके HIV पेशेंट के लिए जो डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है वो भी हमारे यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जो भी बाहर के जो गरजवंत पेशेंट है यहाँ पे सब अच्छे से डायलिसिस होता है। अपने पास क्या कैपेसिटी है और ये इसमें और कितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है इन फ्यूचर? अपने यहाँ अभी फ़िलहाल तो 6 डायलिसिस मशीन चालू है। डेली 10 से 12 डायलिसिस होते हैं और 1-2 मशीन और इंस्टॉल करने का चल रहा है। वैसे वो 1-2 महीने में चालू हो जाएगा। और नया डायलिसिस डिपार्टमेंट RO का जो चल रहा है वो 1 महीने के अंदर चालू होने वाला है। किरण खराब आहे त्यांची चांगली हे ट्रीटमेंट चालू आहे। आमच्या योजनेमध्ये सगळी सुविधा आहे। किती वेळ डायलिसिस झालं? 153 1 वर्ष होऊ लागलं त्यांना। 1 वर्ष। किती दिवसापासून करता इथे? 1 वर्ष झालं। 1 वर्ष झालं। हां 1 वर्ष झालं। किती दिवसानंतर हप्त्यात 3दा करतो आम्ही। योजनेत सगळं सामान भेटतं का हां तुम्हाला? सगळं सामान भेटतं ना आम्हाला। काही आणावं नाही लागत। काहीच आणावं लागत नाही। इथं सर्व काही भेटतं। हां एखाद्या वाचून राहतं। इथली सुविधा वगैरे कशी आहे? सगळं चांगलं आहे।
पेशंटची काळजी घेतली जाते हो, व्यवस्थित? सगळे काळजी घेतात, पेशंटला नाही म्हणत. डॉक्टरचं काम, स्टाफचं बाकी सगळं कॉपरेशन मदत डॉक्टर भेटते? भी चांगले हैं, ते भी चांगले हैं सर. पेशेंट का नाम है अतीक शेख. क्या हुआ पहले था? 2 साल से हो रहा है, किडनी खराब हुई है बच्चे. 2 साल से हो रहा है. पीछे मशीन थोड़ी ख़राब हो गई थी तो मैं उधर बाहर गया फिर प्राइवेट में. फिर वहाँ योजना में कर रहा मैं, कुछ यहाँ करता कुछ उधर करता. तो यहाँ पे कितने दिन में लाना पड़ता? यहाँ 1 दिन आड़ लाते हैं, उधर भी 1 दिन आड़ लिया था. अब तक कितने हुए? 303 हो गए शायद डायलिसिस. कितने दिन में एक बार कराना पड़ता है? 1 दिन आड़. अग्निवीर भर्ती में किस्मत आजमाने के लिए कन्नड़ तालुके के 2 हकीकी भाई आज औरंगाबाद आए. मैदानी टेस्ट में दौड़ते हुए सिर्फ 5 फीट रहते एक भाई की मैदान में गिरकर मौत वाक़ई हो गई. ये वाक़या बुध की शब 12:30 बजे पेश आया. फायर फाइटर अग्निवीर भर्ती में किस्मत आजमाने के लिए कन्नड़ तालुके से आए हुए 2 हकीकी भाइयों में से एक भाई मैदानी टेस्ट के दरमियान दौड़ रहा था कि सिर्फ 5 फीट का फासला बाकी रह गया था, तब वो गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई. ये वाक़या बुध को शब 12:30 बजे पेश आया. करण नामदेव पवार मरने वाले का नाम है, जो 20 साल का था. करण ने 3 चक्कर मुकम्मल कर दिए थे, ताहम आखिरी चौथे चक्कर को सिर्फ 5 फुट बाकी थे कि वो गिर पड़ा. उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल घाटी में शरीक किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया. बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में अचानक मौत का केस दर्ज कर दिया गया. पुलिस मजीद तहकीकात कर रही हैं. दही हांडी के दिन पर शहरी और दही इलाकों के वफ्द में बड़े जोश व खरोश का माहौल देखा जा रहा है. इस मौके पर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने लोगों से त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने की अपील की. अनेक ठिकाणी दहीहंडी, गोपालकाला इत्यादीचे कार्यक्रम साजरे होणार आहे. या अनुषंगाने मी सर्वांना असे आवाहन करीत आहे की आपण जर दहीहंडीचा कार्यक्रम घेणार असाल तर कृपा करून स्थानिक पोलीस स्टेशनकडनं आपण निश्चित एक परवानगी घ्या. त्यामुळे 2 फायदे होईल. एक तर आपल्याकडनं कायद्याचं उल्लंघन होणार नाही आणि दुसरं पोलीस आपल्याला बंदोबस्त किंवा बाकी इतर मदत करतील. दुसरं पोलिसांच्या परवानगीमध्ये ज्या काही सूचना आहेत कृपया त्यांचं निश्चित पालन करा. दहीहंडी साजरी करताना इतर नागरिकांना त्रास होणार नाही अशा प्रकारची काळजी मंडळांनी आपल्या स्वयंसेवकांच्या मार्फतीने निश्चित करावी. त्याचप्रमाणे दहीहंडीमध्ये जे लोक सहभागी होत आहेत त्यांच्या सुरक्षिततेबद्दलसुद्धा मंडळांनी काळजी घ्यायची आहे. त्यांना कुठली इजा होणार नाही आणि समजा काही असे प्रसंग आले तर डॉक्टर आणि बाकीचे ॲम्ब्युलन्स वगैरेची व्यवस्था पण मंडळांनी करायची आहे. एकूणच श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गोपाळकाला आणि दहीहंडी हे सर्व कार्यक्रम आपल्याला औरंगाबाद शहरात शांततेत, आनंदात आणि एकमेकांच्या सहकार्याने साजरे करायचे आहे. पोलीस आपल्या मदतीसाठी 24 तास तत्पर आहे. आपल्याला कुठली अडचण असल्यास कृपया आपल्या नजीकच्या पोलीस स्टेशनला किंवा 112 नंबरवर आपण संपर्क करावा किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क करावा. पोलीस आपल्या मदतीला आहेत. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज. सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी. बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा. केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यता प्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजियोथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स. तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात. प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय औरंगाबाद. मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03,
8830 83 89 03. नाजरीन, वक्त के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आज बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 61वीं बरसी है। मौलवी अब्दुल हक के कारनामों को हम फरामोश नहीं कर सकते। एडीएन उर्दू न्यूज़ इस मौके पर मौलवी अब्दुल हक को खराज अकीदत पेश करता है। आइए देखते हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ की खुसूसी रिपोर्ट। मौलवी अब्दुल हक मेरठ के कस्बा हापोड़ में 20 अप्रैल 1870 को पैदा हुए। ये इमारत मौलवी अब्दुल हक का आबाई मकान है। इब्तदाई तालीम घर ही में हासिल की, फिर मेरठ में तालीम हासिल की। 1894 में अलीगढ़ कॉलेज से BA किया। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान की सोहबत मैसर हुई, जिनके आज़ाद ख्याली और रोशन दिमागी का मौलवी अब्दुल हक के मिजाज पर गहरा असर पड़ा। 1895 में हैदराबाद दक्कन में स्कूल में मुलाजिमत की। इसके बाद सदर मुहतमिम तालीमात होकर औरंगाबाद मुंतकिल हो गए। मुलाजिमत तर करके उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद के प्रिंसिपल हो गए। 1930 में इस ओहदे पर सुबुकदोश हुए। जनवरी 1902 में ऑल इंडिया मुहक्किक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अलीगढ़ के तहत एक इल्मी शोबा कायम किया गया, जिसका नाम अंजुमन तरक्की उर्दू था। मौलाना शिबली नोमानी इसके सेक्रेटरी थे। 1912 में मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जिनकी काविशों से अंजुमन तरक्की उर्दू एक फ़आल इदारा बन गया। मौलवी अब्दुल हक औरंगाबाद में मुलाजिम थे। उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू को औरंगाबाद मुंतकिल कर दिया। मौलवी अब्दुल हक अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी ही नहीं, मुजस्सम तरक्की उर्दू थे। उनका सोना जागना, उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, पढ़ना लिखना, रुपया पैसा, गर्ज हर चीज़ अंजुमन के लिए था। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबा उर्दू का लक़ब दिया। इसके बाद ये लक़ब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़ बन गया। मौलवी अब्दुल हक ने सैकड़ों तसानीफ तहरीर की या उनको तहक़ीक़ी हवाले के साथ शाये किया, जिनमें नुकातुश्शौरा, दीवान ताबान, गुलशन इश्क, अक़द सुरैया, कहानी रानी केतकी और अवध भान, तस्करे हिंदी, ज़िक्र मीर, क़वायद उर्दू, मेराजुल आशिकीन, उर्दू अंग्रेज़ी डिक्शनरी, सर सैयद अहमद खान हालात व अफ़कार, मरहूम दहली कॉलेज, पॉकेट अंग्रेज़ी उर्दू डिक्शनरी वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। तक़सीम हिंद के बाद मौलवी अब्दुल हक पाकिस्तान हिजरत कर गए। बाबा उर्दू 16 अगस्त 1961 को इस दार-ए-फ़ानी से कराची पाकिस्तान में वफ़ात पा गए। वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के अब्दुल हक कैंपस में आसूदे खाक है। गर्ज़ मौलवी अब्दुल हक बर्रे सग़ीर पाक हिंद के अजीम उर्दू मुफ़क्किर, मुहक़्क़िक़, माहिर लिसानियात, मौल्लिम और अंजुमन तरक्की उर्दू के बानी थे। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी उर्दू के फ़रोग़, तरवीज और इशाअत के लिए वक़्फ़ कर दी। एडीएन उर्दू न्यूज़ यूनिट बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक को उनकी 61वीं बरसी के मौके पर खिराज अकीदत पेश करता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वराज्य महोत्सव के प्रोग्राम के तौर पर तहसील ऑफिस और पंचायत समिति के इश्तराक से तालुका सतह पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया। इन मुकाबलों के तकसीम इनामात की तकरीब और फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब एलोरा में मुनक्कद होगी।
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में बदलते समाजी, सकाफती, तालीमी मनाजिर और सोशल मीडिया उन्वान पर मुज़ाकरा का एहतमाम किया गया। साथ ही तक़सीम हिंद के मौजू पर भी एक मुनाजरे का एहतमाम किया गया। एक महिला मंत्री नहीं है, चिंता है, सभी को चिंता हो गई। हमारे जैसे 2-4 पत्रकार शाम को घंटे भर चर्चा में भी व्यस्त हो गए। ऐसे लोग थे, तो ऐसा हुआ। सवाल ये है कि क्या मैडम के बनने से विभाग में महिला शिक्षा में विशेष परिवर्तन आएगा, या इसके पहले यहाँ से कभी महिला शिक्षा हुई नहीं, या महिलाओं को शिक्षा हुई? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि यहाँ से शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा किसको मिलनी चाहिए? सभी स्त्री पुरुष को मिलना चाहिए। उसमें यदि महिलाएं को कोई नहीं पता था उस तरीके से, जिस तरीके से पता होना चाहिए। अभी सोशल मीडिया क्या है, मैंने अपनी तरफ से हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करी है, गुस्ताखी माफ करिए। अब डेफिनेशन के मुताबिक कि परस्पर संवादात्मक टेक्नोलॉजी जो नई इंफॉर्मेशन का निर्माण, उसको शेयर करने में, अपने आइडियाज को शेयर करने में सुविधा प्रदान करती है एक आभासी समुदाय को, मतलब वर्चुअल वर्ल्ड। इसे सोशल मीडिया कहते हैं। अब सोशल मीडिया के जो खास पहलू हैं कि पहली बात तो आपको वेब स्पेस मिलनी चाहिए अपना कंटेंट अपलोड करने के लिए, चाहे वो वीडियो है, चाहे फोटोग्राफ है, चाहे अपने आइडियाज हैं, या कुछ भी। आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए। अब मैं भले मतलब 20 साल का लड़का बता दूं अपने आप को, लेकिन प्रोफाइल मांगता है। और सबसे बड़ी बात जो सोशल मीडिया की है, अब गुस्ताखी माफ करेगा, उसकी मैं हिंदी नहीं बना पाऊंगा, कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये रियल टाइम में होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज अपलोड कर दिया तो कल मिलेगा। एकदम कुछ मिनटों में आपका वीडियो, आपकी फोटोग्राफ, आपका विचार यहां से लेकर अमेरिका तक कहीं भी जाए। भाद्रपद कृष्ण सप्तमी जन्माष्टमी गुरुवार 18 अगस्त 2022 शक संवत 2079। आप में से कितने लोग हिंदी में अपने वर्ष, अपने दिन को बता पाएंगे? मैंने बोल दिया एक बार, हाथ खड़ा कीजिए। कोई तो बता पाएगा? कोई भी नहीं? ये हिंदी की स्थिति है। जब हिंदी की तारीख ही नहीं मालूम है तो अतीत और भविष्य की चिंता करने क्यों बैठे हो? बहुत संकटपूर्ण स्थिति है। आज शपथ लेके जाएंगे कि कल से हमें और हमारे बच्चों को हिंदी की तारीख, हिंदी का तिथि, हिंदी का दिनांक और कौन सा त्योहार चल रहा है ये पता हो। सहमत हैं आप लोग? बोल सकते हैं? सभी लोग बोलते होंगे ना यहाँ? आप तो बोलिए, सहमत है? खरं तर ती एक फार आनंदाची बाब असते। एखादी नवीन अपत्य जन्मालाही येणं ही आनंदाची बाब असते, परंतु एका राष्ट्रातून धर्माच्या आधारावर दुसरं राष्ट्र निर्माण होणे ही खरंच आनंदाची बाब आहे का? ही पाकिस्तानी लोकांच्या बाबतीत आनंदाची बाब आहे का, की भारतीय लोकांच्या बाबतीत आनंदाची बाब आहे का? की यातून या दोन्ही समाजामध्ये एक कटू अशा आठवणी निर्माण झाल्यात का? कारण ज्या पार्श्वभूमीवर हे विभाजन झालं त्याची सुरुवातच मुळात 1905 ला बंगालच्या फाळणीतून झाली। बंगालच्या फाळणीने भारताच्या विभाजनाची बीजं रोवली गेलीत आणि त्याला कडू फळ हे 1947 ला लागले समजलं। किंवा ब्रिटिशांच्या फोडा आणि राज्य करा
या नीतीचा तो एक अन्वयार्थ होता आणि त्याचा परिणाम 1947चा इंडियन इंडिपेंडन्स ऍक्ट आणि त्यातून झालेले माउंटबॅटन योजनेतून झालेली फाळणी. प्रश्न असा आहे की या फाळणीतून जे प्रिजुडायसेस निर्माण झालेले आहेत दोन्ही राष्ट्रांमध्ये, या दोन्ही राष्ट्रांमधील केवळ समाजच नव्हे तर या दोन्ही राष्ट्रातील राज्यकर्ते आणि राज्यकर्त्यांनी केलेले राज्य आणि हे राज्य करत असताना दुसऱ्या देशाबद्दल जे मनोज अवार के कत्ल के बाद आज से उनके अफराद खानदान ने जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू हड़ताल शुरू की है। उनके मुतालिबात है कि अफराद खानदान से किसी लोग को या तो रोजगार फराहम किया जाए या फिर उनकी माली इमदाद की जाए। आइए सुनते हैं उनके अफराद खानदान का क्या कहना है। माझे पती मनीष शेषरावाड यांचा 20 एप्रिल 2022 रोजी खून झालेला आहे। तरी माझ्या परिवाराची मला एक मुलगी आणि मुलगा आहे यांची जिम्मेदारी माझ्यावर आलेली आहे आणि सरकारने आम्हाला नोकरी आणि घर देण्याचे म्हटले होते, तरी त्यांनी आतापर्यंत आम्हाला कोणतीच मदत केलेली नाही। आज मी किरायाच्या घरामध्ये राहते। सरकारने आम्हाला 50 लाखाची मागणी करावी व घर आणि सरकारी नोकरी द्यावी। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस फॉर ट्रेनिंग एंड स्पेशल स्क्वाड की पुलिस अफसरान को हिदायतें। अग्निवीर भर्ती के लिए किस्मत आजमाई करने वाला कन्नड़ का नौजवान फौत। और आज बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की 61वीं बरसी। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज, आवाज हर दिल की।